हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब आपके पास यूपी टेट पास करने के लिए बहुत कम समय बचा है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपको नेगेटिविटी ज़्यादा घेर लेती है। आपको ऐसा फील होता है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमें कुछ भी नहीं आएगा, मेरा यूपी टेट पास नहीं होगा। हर परीक्षा से पहले ऐसी नेगेटिविटी आना स्वाभाविक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। नेगेटिविटी को अपने पास बिल्कुल भी आसपास नहीं फटकने देना है, क्योंकि अगर नेगेटिविटी आएगी तो इस समय फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और फिर पढ़ाई से अगर आपका मन हट जाएगा तो फिर बहुत सी चीज़ें जो अभी आप कर सकते हो वो चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। तो पॉजिटिव सोचिएगा कि आप यूपी टेट पास कर सकते हो, हर हालत में कर सकते हो। देखो, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज इन्हीं सभी पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे कि अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, नेगेटिविटी से कैसे बचना है, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लगाना है, रिवीजन कैसे करना है, और यूपी टेट में बेहतर से बेहतर परिणाम आप कैसे ला सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं, ठीक है। तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर आपने एक बार ये सोच लिया कि मेरा यूपी टेट पास नहीं होगा तो नहीं होगा, तो इसलिए अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। आप हर हालत में एग्ज़ाम को पास कर सकते हो, इतना कोई हार्ड नहीं है। बस इस टाइम आपने जो कुछ भी अभी पढ़ा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा। मैराथन क्लास लेने से जहाँ तक हो सके वहाँ तक बचें, क्योंकि आप मैराथन की जगह आपने जो अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, आपके पास बुक हैं, उससे रिवीजन करिए। वहाँ आप कम समय में ज़्यादा पढ़ सकते हो। अगर आप मैराथन लेते भी हो और तो ले भी सकते हो, ठीक है। या अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है, वन लाइनर नहीं है, आपने पहले से चीज़ों को नहीं पढ़ा है, या फिर आपका सिलेबस छूट गया है, तब आप मैराथन क्लास देख सकते हो। इसके साथ साथ आप चाहे मैराथन लें, चाहे कितना भी रिवीजन कर लें, लेकिन प्रैक्टिस आपको अवश्य लगानी है। डेली एक प्रैक्टिस लगाइएगा। आपका एग्ज़ाम किस टाइम पर है उस टाइम पर लगाइएगा, इससे माइंड उस टाइम पर हमारा सेट हो जाता है। जैसे कि डेली हम सुबह 4 बजे उठते हैं, तो फिर हमें उसी 4 बजे उठने की आदत हो जाती है। तो इसीलिए अब आप जो आपका एग्ज़ाम का टाइम है उस टाइम पर प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, और 2 से सवा 2 घंटे के बीच में आपको पूरा पेपर सॉल्व करने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिएगा। और देखिएगा कि कहाँ गलती हो रही है, किस टॉपिक से आपका प्रश्न गलत जा रहा है, उस टॉपिक का रिवीजन करिएगा और उस टॉपिक को अच्छे से सीखिएगा, ठीक है। ये चीज़ करिएगा। साथ ही साथ ये सोचिएगा कि हमको ये एग्ज़ाम हर हालत में पास करना है, क्योंकि यूपी टेट आप देख ही रहे हो कितनी बार में ये मतलब कितने सालों बाद ये आपका एग्ज़ाम हो रहा है, और आगे फिर कब हो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो ये आपको करना है। इसके साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके, उन टॉपिकों को अवश्य मतलब उन टॉपिकों का अवश्य रिवीजन करें, उन टॉपिकों को अवश्य पढ़ें। जैसे कि सीडीपी की बात कर लेते हैं, तो आपके जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक, पावला, ठीक है। ये आपको मनोवैज्ञानिक अवश्य पढ़ने, इनकी थ्योरी अवश्य पढ़नी है। साथ ही साथ आपकी समावेशी शिक्षा है, आरटी एक्ट 2009 है, एनसीएफ 2005 है, एनईपी 2020 है, ठीक है। ये सारी चीज़ें समावेशी शिक्षा, ये सारी चीज़ें आपको अवश्य पढ़नी है। मैथ के कुछ फार्मूले हैं, कुछ फैक्ट हैं, वो आपको सीखने हैं। ईवीएस की भी आपको सारी चीज़ें, यानी अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाइएगा, उनका रिवीजन अवश्य करिएगा, क्योंकि इन इम्पोर्टेंट टॉपिक से ही प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। और ये देखिएगा कि किन टॉपिकों से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, उन टॉपिकों पर रिवीजन अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। और नींद भी आपको भरपूर लेनी है। 6 से 7 घंटे की स्टडी अब आपको इस टाइम अवश्य करनी है। रिवीजन में आपका कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि 2 से ढाई घंटे आपको प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाना है, तो 2 घंटे आपके प्रैक्टिस सेट के लिए हो गए। 2 घंटे आप रिवीजन के लिए रखिएगा, और 2 घंटे कुछ जो भी आपका छूट गया है उसको सीखने का रखिए। नया पढ़ने की जगह जो आपने पढ़ा है उसको अपना पक्का करिएगा, मजबूत करिएगा, ठीक है। ये कर सकते हो। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है तो आप अभी भी ले सकते हो। आपको ये नहीं सोचना है अब कितना टाइम बचा है। अगर आप 5 दिन भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगा लेते हो और देख लेते हो कि किन टॉपिकों से हमारी प्रश्न छूट रहे हैं, उन टॉपिकों को आप अच्छे से कर लेते हो, तो भी आप यूपी टेट पास कर सकते हो।
प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने से आपको प्रश्नों का लेवल पता चलता है, प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं ये आपको पता चलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, रिवीजन करिएगा और रिवीजन के साथ साथ अच्छा सोचिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।